So hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. So guys, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे होंगे। आपने अगर लेक्चर 1 देखा है तो आपको बेसिक ऑलरेडी पता है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपके डिमांड पे हमने लेकर आया है रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 2। इसमें आज हम क्या कवर करेंगे, वो सर्कुलर पार्ट होंगे, इसमें कुछ डेरिवेशंस होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक एक क्वेश्चन आपको करा के दिया जाएगा। इसके पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप कमेंट कर दीजिए, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में लीनियर पार्ट के बाद सर्कुलर पार्ट में क्या चीज़ें दी हुई है। अगर आपको याद होगा अपना लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले कवर किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन इन टॉपिक्स को। ओके, सपोज आपके पास, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि सपोज आपके पास एक ये स्ट्रेट पाथ है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई व्हीकल चल रही है, तो सर ये जो पर्सन है, ये पर्सन की जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, वो क्या कहलाती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो यहाँ ए पॉइंट से कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे, तो इसने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया है। तो लेट सपोज आपने लिखा 5 मीटर, तो सर उसको डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, एस वेक्टर से लिखते हैं। व्हाट इज एस वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। गुड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे यही पर्सन अभी मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत फास्ट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, उसी को हम लीनियर वेलोसिटी कह लेते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अभी सेम पर्सन की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो भाग रहा है और तेज, तो उसे हम क्या कह लेते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कह लेते हैं। तो ये बहुत डिटेल में हमने लेक्चर 1 में देखा है, तो अगर आपको चाहिए तो लेक्चर 1 देख सकते हैं, फिर इसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई ये सीरीज हमने स्टार्ट किया एंड दैट वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, स्टिल एमएसटीसीडी के भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना आए। ये बात आपको समझी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड किसको कवर करते हैं, सर्कुलर मोशन वाले पार्ट को। क्या देखेंगे हम, सर्कुलर मोशन। सो आज का टॉपिक रहने वाला है सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे लीनियर फ्रेम में एस वेक्टर को हमने क्या बोला था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला था। क्या बोला था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कल में घूमता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जस्ट लाइक दिस। अब इस सर्कल में मान लो कि आपने ये सेंटर से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया यहाँ पे। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट का ये क्या कहलाएगा, सर ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा। ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, बराबर है। अगर आपने नोटिस किया कि ये पर्सन यहाँ पे जो जिसको आपने बांध दिया है वो मूव करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ही पाथ में मूव कर सकता है, हाँ या ना। गुड। मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है वो अभी आगे की तरफ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। ओके, मतलब ये सपोज आपके पास रेडियस वेक्टर है, आपने यहाँ पे कोई चीज़ अटैच कर दिया और आपने इसको ऐसे मूव कराया, तो ये पूरा रेडियस वेक्टर क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। तो ये जो रेडियस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो व्हाट इज थीटा, बेसिकली थीटा सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आती है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर व्हाइल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब ये आपका रेडियस वेक्टर हुआ, आपने इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया और ऑब्जेक्ट को आपने मूव कराया, तो ये रेडियस वेक्टर क्या कर गया, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ गया बाय मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा। वो जो थीटा है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपन ने एस वेक्टर से डिनोट किया, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये बात आपको समझी। गुड। सेम चीज़ अगर यही रेडियस वेक्टर बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ओके, तो सर थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये बातें आपको समझी। यहाँ तो कोई डाउट, कुछ कमेंट वगैरह है तो कर सकते हैं, लाइक आपको कोई चीज़ में नहीं समझ में आ रही तो यू कैन। ओके, तो व्हाट इज ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको हम, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंड सेम चीज़, अब यही रेडियस वेक्टर
थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब ये आपका रेडियस वेक्टर मतलब है, जैसे आपने बोला कि सर थीटा वेक्टर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी जो एंगल के साथ मतलब जो देख रहे हो आप सर्कल में चेंज हो रही है, वो बहुत फास्ट भी हो सकती है चेंज, तो उसके वजह से जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए सब चीज़ें, समझना गौर से। देखो हम क्या होते हैं, मोस्टली ना हमें चलने की आदत है, ठीक है, ऑब्वियस ये बात है ना। तो सीधे रास्ते पर जब हम चलते हैं, स्ट्रेट पाथ जो है, तो अपनी डिस्प्लेसमेंट को किसी ने पूछा आपने कितना मूव किया, तो आप कहते हैं 5 मीटर। बट मैं अगर आपके टाइम के साथ बोलूँ तो आपको 5 मीटर कवर करने में 5 सेकंड्स लगे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे, वी आर कवरिंग 1 मीटर इन 1 सेकंड, राइट ना। बट कोई इंसान को ना भागने की आदत होती है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जल्दी पहुँच गया, तो वो 5 मीटर मान लो उसने 2.5 सेकेंड्स में कवर किए, बराबर। तो एक बात बताओ, वो जो सेकंड पर्सन था उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, हाँ, तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है ना, यस। तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वही सेम सिनेरियो आपको किसके लिए कंसिडर करना है, सर्कल वाले केस के लिए। मतलब एक सर्कल बन रही है, अब उस सर्कल में आपने क्या किया, एक रेडियस फैक्टर लिया, सपोज दिस इज रेडियस फैक्टर, एंड रेडियस फैक्टर अभी एक एंगल चेंज हुआ 1 सेकंड में, एक एंगल चेंज हुआ 1 सेकंड में, एक एंगल चेंज हुआ 1 सेकंड में, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बट आपने क्या किया, इसी रेडियस फैक्टर को बहुत इंस्टेंटली चेंज कर दिया, मतलब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया, तो उसी को आप क्या बोलोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे। समझिए बात, ओके। तो हमने क्या चीज़ सीखी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर फ्रेम में क्या सीखा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ये बातें आपको समझी क्या? अगर नहीं समझी तो फिर से एक बार कुछ चीज़ें आपके लिए लिखा देता हूँ। अगर आप लीनियर वर्ड यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे आप, लीनियर वर्ड, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर लेने हैं। लीनियर फ्रेम की जब हम बात कर रहे हैं, सेकंड कर्वी लीनियर फ्रेम। सर ये कर्वी लीनियर वर्ड कौन सा है? हाँ, जिसमें आपने क्या स्टडी किया, एक केस स्टडी किया जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि लीनियर फ्रेम में अगर जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको एस वेक्टर से दिखाते हैं, इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज वी वेक्टर? वी वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द ए वेक्टर? ए वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। एंड सिमिलरली अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो आपको एक वर्ड यूज़ करना रहेगा, क्या वर्ड यूज़ करना रहेगा? एंगुलर। तो अगर सर्कल में जो थीटा एंगल बना था तो उसको हमने क्या बोला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ था तो अपने पास क्या आया था? सर ओमेगा वेक्टर आया था। तो ओमेगा वेक्टर को क्या कहते हैं? ओमेगा वेक्टर को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और अपने पास नेक्स्ट क्या आया था? अल्फा वेक्टर। अल्फा वेक्टर को हमने क्या बोला था? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन वर्ड आपको समझे कि जब सर्कल में स्टडी करोगे तो वर्ड क्या यूज़ करना है आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जब वहीं पे आप लीनियर फ्रेम की बात करोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। या तो कोई डाउट किसी को है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, एक बार इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको बातें समझी होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। अब मैं इन पे जो क्वेश्चन आए हैं ना बोर्ड में वो करा के देता हूँ आपको। आइए, तो राइट ऑन द क्वेश्चन आप साथ में लिख सकते हैं या फिर चाहिए तो बाद में आराम से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपने को डिफाइन पूछेगा, फिर बोलेगा नेक्स्ट आगे राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। चाहिए तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक सर्कल में
जो रेडियस वेक्टर ने क्या बनाया, एंगल बनाया, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सर एक सर्कल बना लो, बना लिया, उसमें एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया, इसको लेबलिंग कर दो, कर दिया, दिस इज़ O पॉइंट, दिस इज़ P पॉइंट। क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से रेडियस वेक्टर कहाँ चले जाएगा, लेट्स सपोज फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे आ गया। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा तो एक एंगल बनाया ना, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में, फर्स्ट पॉइंट, द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन between 2 points in a space, 2 points in a space। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, सर थीटा से इसको डिनोट करते हैं, तो ऐसा लिख दो ना, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो जो वर्ड आपको नहीं समझे, जो टर्म नहीं समझे, उसके लिए आपको क्या करने हैं, कमेंट करने, आपको सब चीज़ें क्लियर करके मिलेंगी। ओके, ये स्टेट बोर्ड के लिए एज वेल एज सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं ही दे रहा हूँ, आंसर भी मैं दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूँ, थ्योरी भी मैं, न्यूमेरिकल भी मैं। भाई सिटी क्वेश्चन तक हम दे रहे हैं ना आपको, तो आपको करना है क्या है, जो हमारे नोट्स को फॉलो करेगा उसके लिए एग्जाम ईजी हो जाएगा। ओके, और सब चीज़ें फ्री रहने वाली, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई पेड चीज़ें नहीं है। तो आपको इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसके रिगार्डिंग में वीडियोस लाने की। ओके, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सर नेक्स्ट थिंग इज इट्स SI यूनिट। एंगल को किस में नापते बताओ, SI यूनिट इज, क्या बोला आपने, गुड, एंगल को हम किस में नापते, रेडियन में। SI यूनिट इज रेडियन, शॉर्ट में क्या लिखते, RAD लिखते, क्या लिखते, रेड। ओके, याद है ना, यस। नेक्स्ट पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इट हैज़ नो डायमेंशन, आराम से लिख दो ऐसा, इट हैज़ नो डायमेंशन। बात समझी, चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसके बारे में, क्योंकि ना ये क्वेश्चन ना बोर्ड वालों ने MCQ में पूछा था, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या है, इट हैज़ नो डायमेंशन। नेक्स्ट थिंग क्या है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो रेडियन होती है। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे चले, आगे बढ़े। कोई डाउट, आपको और भी वीडियोस चाहिए किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स से लेक्चर 1 अपलोड किया, आज लेक्चर 2 अपलोड हो रहा है। इसी तरीके से हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड कर रखे, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेने हैं, ताकि वहाँ पर सब चीज़ आपको फ्रीली मिलते रहे। ओके, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर क्या होता है कि कई नोट्स हम अपलोड करते हैं, तो आप यूट्यूब से जब व्हाट्सअप पे जाते हो तो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता, कोई नहीं, तो टेलीग्राम पे सब चीज़ें फ्रीली जब भी हमने अपलोड किया सब मिल जाएंगी आपको, एंड उसमें आपको सिटी वगैरह के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ओके, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट कवर कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग द एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लोग जस्ट को क्या करो, कॉपी करो, क्योंकि सेम इसी टर्म्स को यूज़ करते हुए हम एंगुलर वेलोसिटी भी लिखने वाले हैं। तो आ जाओ आगे, सेम क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो लेट्स क्लोन इट एंड मूव अहेड, चलते हैं हम आगे की तरफ। ओके, तो क्या क्वेश्चन अभी रहने वाला है, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप बताओ। सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब एंगल में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आए, स्मॉल चेंज भी आए, तो ये जो मैंने ऊपर डी और नीचे डी लिखा ना, दैट्स डिफरेंशियल स्मॉल चेंज। ओके, तो किस में चेंज आ रहा है, थीटा में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हमने क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी। तो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, गुड। तो लिख देते हैं द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the change in angular displacement with respect to change in time is called
एंगुलर वेलोसिटी। आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना भाई, जब स्ट्रेट पाथ के बारे में बात हो रही थी तो वहाँ के डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ के वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी, वहाँ के एक्सेलेरेशन को लीनियर एक्सेलेरेशन बोला। लेकिन जब कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, कोई ऑब्जेक्ट, एक स्टोन आपने क्या किया है, एक थ्रेड में टाई करके ऐसा घुमा रहे हो, तो जो स्टोन ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसने जो वेलोसिटी कवर की उसको एंगुलर वेलोसिटी, और उसने जो एक्सेलेरेशन लिया मूव होते वक्त उसे एक्सेलेरेशन कहते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? गुड। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? सर ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर बाय डी टी। क्योंकि वेक्टर लगाया तो कैसी क्वांटिटी है सर? ऑब्वियसली बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या लिखोगे? एसआई यूनिट क्या होने वाली है? इट्स एसआई यूनिट इज, ऊपर क्या था एंगल, तो रेडियन, नीचे क्या है टाइम तो सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, रेड पर सेकेंड कह सकते हो। इट हैज़ डायमेंशन, सर ऊपर वाले का मतलब रेडियन का डायमेंशन नहीं है, तो सिर्फ टाइम के लिए, तो L0 M0, नीचे से टाइम ऊपर जाएगा तो -1। समझ में आई बात? L0 M0 T -1। याद रखना, इनके एसआई यूनिट और डायमेंशन बहुत बार पूछ लेते हैं, फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कवर हुआ, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो साथ में ना नोट्स बनाते चलना, बिकॉज जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक आपकी स्किप नहीं होंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। स्टिल हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके ईयर्स भी लिखेंगे, मार्क्स भी लिखेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे पढ़ के प्रॉपर नोट्स बना लिया तो आपके खुद के कॉलेजेस के एग्जाम्स, क्लासेस के हैं तो वो भी एग्जाम्स, और आपके प्रीलिम्स, बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि भाई इस नोट्स में इतने दम है ना कि तुमने सही से फॉलो कर लिया तो आपने, पता है ये ऑनलाइन पढ़ा रहे ओके, बट हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ओके। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को पता ही है, बट ऑनलाइन वाले भी जान लो भाई इस नोट्स में बहुत दम है। तुम्हें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई गाइड की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी लिखाई गई नोट्स ही काफ़ी होती है बोर्ड एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए। और एक और चीज़, सीटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस नोट से, तो फॉलो करना अच्छे से इस चीज़ को। चलिए आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को है तो कमेंट करो, ठीक है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व बेटा। आगे चले, बिकॉज तुम्हारे कमेंट थे कि सर इस बार ना क्या मिलेगा, तो मिल रहा है ना, फिजिक्स, पूरी फिजिक्स फ्री मिल रही है। चाहिए तो केमिस्ट्री भी देखेंगे, ट्राई करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स लेक्चर रिकॉर्ड करने के, बायोलॉजी भी देंगे, मैथ्स भी देंगे। भाई तुम्हें बस पढ़ना है, 110 से पढ़ना है, क्योंकि आज पढ़ लोगे तो फिर कल को रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाए आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अभी कवर किया था, क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। ईजी है ना भाई, मस्त है। सर लिखा और आगे बढ़ जाओ, लिखा और आगे बढ़ जाओ। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही जगह ले आते हम। क्लोन हुआ बट सही जगह आया नहीं है, ये हुआ क्लोन और ये जाएगा एकदम से नीचे, देखो ऐसे। कहाँ चले गया? वेट 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 वेट, ठीक है, लो क्लोन करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। यस इधर है, या फाइन। अब देख लो इधर पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला था? मैंने बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी क्या सिखाया? सर्कल में जो एक्सेलरेशन आती है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इतने डिटेल नोट्स तो आई थिंक आपको नहीं मिलते हैं, बिकॉज हम ईच एंड एवरी टर्म्स कवर करते चलते हैं, क्योंकि बात फिजिक्स और फ्री में भी हो रही है ना, तो फॉलो करो भाई। दोस्तों को भी शेयर करना जिनको ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ो और सामने वालों को भी पढ़ने का मौका दो, क्योंकि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। आ जाओ। एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो सर आपने क्या बताया कि डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बस लिख दो डेफिनेशन। अच्छा कई लोग ना ऐसे भी लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज, ये कैन आप लिख सकते हो, क्योंकि जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात आती है तो रेट ऑफ चेंज ही वर्ड यूज करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called angular acceleration, is called angular acceleration। ये बात समझिए आपको। नेक्स्ट थिंग समझ ले क्या? सर फॉर्मूला तो उठा के रख दो यहाँ पे। इट्स फार्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, क्योंकि ऊपर क्या लगाया? एरो, तो इट इज आ कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है? इट्स एसआई यूनिट इज क्या है सर? ऊपर था रेडियन पर सेकेंड, नीचे टाइम, तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लास्ट वन क्या रह जाएगा? इट्स डायमेंशन इज क्या है? ऊपर सर रेडियन है तो कुछ नहीं, L0 M0, सिर्फ नीचे से टाइम चले जाएगा ऊपर, तो T-2। बात इजी है। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर्मूले आने चाहिए। सेकंड थिंग क्या है इसकी? सर इसके हमें ना यूनिट पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए? डायमेंशन पता होनी चाहिए, तब बात आसान होती है, वरना क्या हो जाती है? दिक्कत हो सकती है आपको। चले आगे चले। अब हम ना नेक्स्ट जरा इनके बीच में एक रिलेशन है, लोग कहते हैं एनालॉगी और एनालॉजस। सुना है ना वर्ड? एनालॉग सुना है? हाँ भाई, एनालॉगी क्या है कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी, किसकी सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो? तो आपने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है? यस सर, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़े हैं हमने। तो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ा है ना? अब इसी को मैं बोलूँ कि ये लीनियर फ्रेम की बात हो रही थी, अब आप इसको एंगुलर वर्ड में लिखो, या फिर ऐसा कह लो सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल परफॉर्म कर रही है उस फॉर्म में लिखो। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखो। तो देखो s को रिप्लेस कर देना किससे? थीटा से। s को क्या रिप्लेस कर देना? थीटा से। तो देखो थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है तो उसको ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस हाफ लिख देना, और a की जगह पे अल्फा और यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देना। समझी बात? इजी थी। v है मतलब फाइनल वेलोसिटी है तो ओमेगा रहने वाला, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं। u है तो उसको लीनियर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, और प्लस अल्फा इंटू टाइम, ऐसे लिखने। इजी है बात। नेक्स्ट क्या है सर? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये बात समझिए आपको। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में आपको अगर मैं बोलूँ कि लीनियर मोशन के लिए लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और रोटेशनल मोशन के लिए लिखना है तो ऐसे लिखोगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ओके, और चीज़ इसमें बता दूँ कुछ एनालॉगी आपने जो जिससे पढ़ा? क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा यहाँ पे S मतलब डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड आपने पढ़ा था ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ